नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें फटाफट से ले चलते हैं आपको सभी सुर्खियों की तरफ। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आप भी देश में बढ़ती महंगाई के लिए भाजपा को जिम्मेदार मानते हैं तो वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन जरूर दर्ज कराइए दोस्तों। और दोस्तों, सुर्खियों में आगे बढ़ने से पहले लाल बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। फटाफट से चलते हैं सुर्खियों की तरफ। मोहम्मद पैगंबर पर की टिप्पणी के मुद्दे पर गहलोत ने बीजेपी को घेरा, बोले इनकी वजह से देश में माहौल हो रहा है खराब। जी हाँ दोस्तों, राज्यसभा चुनाव के लिए कांग्रेस जादुई आंकड़े तक पहुंचती दिखाई दे रही है। बीटीपी के साथ कांग्रेस से नाराज चल रहे विधायकों के बाड़ेबंदी में पहुंचने से कांग्रेस आलाकमान संतुष्ट दिखाई दे रहा है। और इधर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बुधवार को जयपुर रवाना होने से पहले मीडिया कर्मियों से बातचीत की। साथ ही इस दौरान भाजपा पर जमकर निशाना साधा। गहलोत ने कहा कि बीजेपी की ओर से विधायकों के तोड़ने की हरकत लोकतंत्र के लिए खतरा है। गहलोत ने स्पष्ट किया कि जब सरकार पर संकट था तब ये सभी विधायक उनके साथ खड़े थे। ऐसे में अब वो ये विधायक कांग्रेस का कैसे साथ छोड़ सकते हैं। अब तक राज्यसभा चुनाव में कोई भी राजनीतिक पार्टी अपने विधायकों की संख्या के अनुसार प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में उतारती है, लेकिन भाजपा के विधायकों की संख्या कम होने के बाद इसके बावजूद भाजपा ने चुनाव मैदान में 2 प्रत्याशी को उतारा है। हालांकि एक को बाहर से समर्थन दिया है, लेकिन सुभाष चंद्रा जिस तरह से कांग्रेस के विधायकों की ओर से उनके पक्ष में मतदान करने की बात कर रहे हैं, उसके बाद नतीजे क्या होंगे ये तो चुनाव के बाद ही पता चल पाएगा। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। हमारे पीछे लगी है पीएम मोदी की सारी एजेंसियां, अरविंद केजरीवाल का मोदी पर आरोप। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सहित आम आदमी पार्टी नेताओं ने मंत्री सत्येंद्र जैन के घर पर ईडी के छापे और बरामदगी पर केंद्र सरकार को कटघरे में खड़ा किया है। आम आदमी पार्टी ने सत्येंद्र जैन के घर से बरामदगी की रकम को लेकर प्रेस वार्ता भी की और दावा किया कि सत्येंद्र जैन के घर पर सिर्फ 2,79,000 रुपए हैं। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने कहा कि हमारे पीछे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सारी एजेंसियां पड़ी हैं, पर भगवान हमारे साथ हैं। केजरीवाल ने ट्वीट किया कि इस वक्त प्रधानमंत्री जी पूरी ताकत के साथ आम आदमी पार्टी के पीछे पड़े हैं, खासकर दिल्ली और पंजाब सरकारों के। झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, आपके पास सारी एजेंसी की ताकत है पर भगवान हमारे साथ है। इसके अलावा उप मुख्यमंत्री मनोज सिसोदिया ने भी ट्वीट किया कि भाजपा ने झूठ और बेशर्मी की सारी सीमाएं तोड़ दी हैं। सत्येंद्र जैन के घर पर सिर्फ 2,79,000 रुपए मिले हैं। ईडी ने घंटों तक तलाशी की पर एक सबूत नहीं मिला और अब किसी को भी सत्येंद्र जैन का करीबी बताकर भाजपा उन पर झूठे आरोप लगा रही है। भाजपा वाले अब और कितना गिर सकते हैं, ये सवाल बना हुआ है। आप प्रवक्ता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आरोप लगाया कि मंत्री सत्येंद्र जैन के घर पर ईडी की रेड पूरी तरह से फेल रही। महज 2,79,000 रुपए मिले और अकाउंट पैसा होने की वजह से ईडी ने इसको सीज भी नहीं किया। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। शिवराज सिंह चौहान को टेंशन देगी उमा भारती, बोली उड़ता एमपी ना बन जाए, शुरू करूंगी अभियान। जी हाँ दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ नेता और मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने मध्य प्रदेश के उड़ता मध्य प्रदेश ना बन जाने की आशा है। इसके साथ ही उमा भारती ने कहा है कि वो फिर से शराबबंदी को लेकर अपना जागरूकता अभियान शुरू कर रही हैं और उनके इस ऐलान को शिवराज सिंह चौहान सरकार के लिए चिंता की वजह माना जा रहा है। उमा भारती भाजपा की वरिष्ठ नेता हैं और सूबे की पूर्व मुख्यमंत्री रही हैं और शिवराज सिंह चौहान से उनके संबंध बहुत अच्छे नहीं हैं और ऐसे में उनके इस ऐलान को लेकर कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। उमा भारती ने अपने ट्वीट के माध्यम से कहा कि करीब 1.25 महीने पहले उनकी और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की शराबबंदी को लेकर बात हुई और इसके बाद उनकी दिल्ली में पार्टी संगठन के वरिष्ठतम नेतृत्व से इस विषय पर बात हुई। प्रदेश पार्टी संगठन के वरिष्ठ प्रभारियों ने भी इसी संबंध में बात हो चुकी है और उन्होंने कहा कि सभी बैठकों में सब शराब के खिलाफ एकमत थे। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। भाजपा प्रवक्ता हितेश वाजपेयी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने कांग्रेस ने हबीबगंज थाने में दिया आवेदन। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव के साथ ही आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। बुधवार को भाजपा प्रवक्ता हितेश वाजपेयी के कांग्रेस के संभावित महापौर के दावेदारों की टिप्पणी पर कांग्रेस ने आपत्ति जताई है और इसको लेकर कांग्रेस ने हबीबगंज थाने में वाजपेयी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की शिकायत दी है। प्रदेश कांग्रेस के उपाध्यक्ष एवं संगठन प्रभारी चंद्रप्रभा शेखर के नेतृत्व में प्रदेश कांग्रेस के एक प्रतिनिधि मंडल ने भोपाल के हबीबगंज थाने पहुंचकर भाजपा के प्रवक्ता डॉक्टर हितेश वाजपेयी के खिलाफ एफआईआर दर्ज
करने की मांग की है। शेखर ने बताया कि भाजपा प्रवक्ता ने 8 जून को अपने ट्विटर अकाउंट पर नगरीय निकाय चुनाव की प्रक्रिया के दौरान नगर पालिका निगम के महापौर प्रत्याशियों के संबंध में बयानबाजी करते हुए ट्वीट जारी किया है, जिसमें कांग्रेस पार्टी के खिलाफ झूठा बयान दिया गया है, जिससे जनता के मन में कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशियों के मन में नफरत और हिंसा उत्पन्न हो रही है। साथ ही कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ और कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशियों की जनता के सामने छवि धूमिल करने का प्रयास किया गया है। कांग्रेस ने कहा कि भाजपा प्रवक्ता ने आचार संहिता लागू होने के बाद झूठी बातें कर चुनाव की निष्पक्षता पर भी सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस ने वाजपेयी के खिलाफ जानबूझकर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष की छवि धूमिल करने और आईटी एक्ट की धाराओं में केस दर्ज करने की मांग की है। बता दें कि भाजपा प्रवक्ता हितेश वाजपेयी ने नगरीय निकाय चुनाव की प्रक्रिया को लेकर बुधवार को ट्वीट किया था। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। ईडी के सामने 13 जून को पेश होंगे राहुल गांधी, कांग्रेस ने बनाया ये खास प्लान। जी हाँ दोस्तों, नेशनल हेराल्ड मामले में कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी और पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी के सामने पेश होंगे और कांग्रेस ने कहा है कि पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी ईडी के सामने पेश होंगे क्योंकि उनके पास छिपाने के लिए कुछ भी नहीं है। पार्टी प्रवक्ता पवन खेड़ा ने संवाददाताओं से कहा कि हम कानून को मानने वाली पार्टी हैं, हम नियमों का अनुसरण करते हैं। अगर उन्हें तलब किया गया है तो निश्चित तौर पर वो जाएंगे, हमारे पास छिपाने के लिए कुछ भी नहीं है। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने कहा कि हम बीजेपी की तरह नहीं हैं। हमें याद है जब अमित शाह 2002 से 2013 के दौरान भागते फिर रहे थे। खेड़ा ने कहा कि हमें कोई घबराहट नहीं है, वो लोग नियमों को तोड़कर नोटिस भिजवाते हैं, उन्हें समझ आएगा कि किससे पाला पड़ा है। ईडी ने नेशनल हेराल्ड से जुड़े कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सोनिया गांधी को 8 जून को पेश होने के लिए नोटिस दिया था। नेशनल हेराल्ड मामले में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी 13 जून को ईडी के सामने पेश होंगे। राहुल गांधी की पेशी की सुबह कांग्रेस के सभी सदस्यों को पार्टी मुख्यालय आने को कहा गया है और यानी ईडी के सामने कांग्रेस शक्ति प्रदर्शन करेगी और उधर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने पेश होने के लिए और समय मांगा क्योंकि वो कोरोना वायरस से संक्रमित हैं और अब तक स्वस्थ नहीं हुई है। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। कांग्रेस का नुपुर शर्मा पर कड़ा प्रहार, कहा सांपों को बिलों में वापस भेजे पीएम, नहीं तो उन्हें भी डस लेंगे। जी हाँ दोस्तों, पैगंबर मोहम्मद पर विवादित बयान पर नुपुर शर्मा और नवीन कुमार जिंदल को भले ही बीजेपी ने पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया हो, लेकिन इस पर राजनीति खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। इस मामले पर कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने कहा है कि नुपुर शर्मा और नवीन कुमार जिंदल के मामले पर प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और विदेश मंत्री चुप हैं। पवन खेड़ा ने कहा कि सरकार देश की उठती आवाज़ों को दबाती रही है और विदेश से जब घुड़की मिली तो कार्रवाई इन्होंने की। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने अपने ही प्रवक्ता को फ्रिंज कह दिया, जबकि इसी रास्ते से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी गुजरे हैं। कल नुपुर और नवीन मुख्य धारा के नेता बनेंगे। कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि आज का फ्रिंज कल का नेता है, यहाँ तक कि गोली मारो का बयान देने वाला नेता आज का मंत्री है। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने कहा कि भारत को अलग थलग करने का काम जो पाकिस्तान ने पिछले 70 सालों में नहीं कर पाया, वह काम आपने आसानी से कर दिया है। बीजेपी की गलती के लिए सरकार माफी मांगती घूम रही है। विदेश मंत्रालय का ऑफिस प्रेस रिलीज भेज रहा है, देश को शर्मिंदा करने का काम किया गया। पवन खेड़ा ने पीएम मोदी को सलाह देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री जी, सांपों को अपने बिलों में वापस भेजिए क्योंकि ये सांप आपको भी डसने वाले हैं। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। कांग्रेस के 8 एमएलए करेंगे क्रॉस वोटिंग के बयान पर पायलट का सुभाष चंद्रा पर पलटवार। सचिन पायलट बोले, राजनीति कोई टीवी सीरियल नहीं। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने भाजपा समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार सुभाष चंद्रा पर पलटवार किया है। सचिन पायलट ने कहा कि सुभाष चंद्रा राज्यसभा चुनाव की वोटिंग से पहले बाहर हो जाएं तो बेहतर है। राजनीति कोई टीवी सीरियल नहीं है जहां आप तय करते हैं कि कौन क्या करेगा। पायलट ने कहा कि 10 तारीख को वोटिंग से पहले मुकाबले से बाहर हो जाएं तो बेहतर रहेगा। बेइज्जती झेलने से अच्छा विनम्रता की तरफ झुकना होता है। दरअसल सुभाष चंद्रा ने बुधवार को कहा कि 30 भाजपा विधायकों के अलावा 12 विधायकों का समर्थन उनके साथ है। दोस्तों रुक करते हैं। पंजाब में राहुल गांधी की सुरक्षा में चूक, 20 मिनट तक भटकता रहा काफिला। जी हाँ दोस्तों, पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला के परिवार से मिलने मंगलवार को राहुल गांधी मूसा पहुंचे और इस दौरे के दौरान राहुल गांधी की सुरक्षा में चूक का मामला देखने को मिला है।
उनका काफिला सही रूट की तलाश में करीब 20 मिनट तक भटकता रहा। एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि राहुल का काफिला संगरूर रोड के बजाय अर्बन स्टेट बाईपास रूट पर चला गया था। दैनिक जागरण की रिपोर्ट के अनुसार पटियाला पुलिस की सतर्कता से काफिले वापस सही रास्ते पर आया और फिर आगे बढ़ा। मिली जानकारी के अनुसार कांग्रेस नेता दिल्ली से चंडीगढ़ हवाई मार्ग से पहुंचे थे और फिर आगे का रास्ता सड़क मार्ग के जरिए तय हुआ। राहुल गांधी अपने नेता मूसेवाला के परिवार से मिलने के लिए पंजाब पहुंचे थे और इस दौरान पंजाब कांग्रेस प्रमुख अमरिंदर सिंह राजा, पंजाब विधानसभा में विपक्ष के नेता प्रताप सिंह बाजवा, पूर्व उप मुख्यमंत्री सोनी और पार्टी के अन्य नेताओं सहित कई कांग्रेस नेता राहुल गांधी के साथ थे।